नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस माइंड मोड स्टडी पर स्वागत है। आज हमारी क्लासें जो चलती आ रही है माइंड बोर्ड स्टडी पर सीरीज वाइज चलती आ रही हैं और आज हमारी क्लास रहने वाली 21वीं क्लास रहने वाली है और जिसमें हम 21वीं क्लास में पढ़ने जा रहे हैं संसद में राजस्थान, जिसके हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लेटेस्ट पीवाईक्यू पर आधारित और विस्तृत व्याख्या सहित हम आपको कराने का प्रयास करेंगे। जो राजस्थान में संसद का राजस्थान में कितनी भूमिका रहती है, कहाँ तक क्या क्या इनके संबंधित विशेष मुद्दे हैं, तो हमने इसकी छोटी सी क्लास ही छोटा टॉपिक है तो छोटी सी क्लास बनी थी, वो हमने पहले ही इस माइंड मोड स्टडी पर यूट्यूब चैनल पर करवा दी है। परंतु फिर भी हमें लगा कि हम हर टॉपिक के पीवाईक्यू क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो चलते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक है कि राजस्थान में संसद में राजस्थान है, उसके भी कहीं न कहीं हम 50 प्रश्न बना के हम इन विद्यार्थियों की जो सीईटी और बीएसटीसी का अभी चल रही है महत्वपूर्ण एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योग रखेंगे। इसलिए हमने भी ये क्या है पीवाईक्यू 50 छोटे से टॉपिक भी बना के आज आपके सामने उपस्थित कर लिया है। जो भी विद्यार्थी इस क्लास में नए जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है और जो पुराने विद्यार्थी लगातार क्लासें देख रहे हैं उसका तो तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आपके लिए हमारी कड़ी मेहनत चलती आ रही है और आप माइंड बोर्ड स्टडी यूट्यूब के लिए क्या कर सकते हैं वो भी आपको करना है। चलते हैं, हमारी क्लास शुरू करते हैं। क्या है कि राजस्थान में लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं, कि राजस्थान में या राजस्थान से लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं, 10, 20, 25, 35 या 200। तो राजस्थान में से कितने सदस्य चुने जाते हैं, 25 सदस्य चुने जाते हैं। कितने, और लोकसभा और विधानसभा को मिलाकर कितने, लोकसभा के तो 25 है और विधानसभा के कितने हैं, 10 है, तो बराबर कितने हो गए, 35 सदस्य चुने जाते हैं। परंतु इन्होंने राजस्थान में ओनली फॉर लोकसभा का पूछा है, तो लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, 25 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो पिछले प्रश्न पर अपने सॉल्व किया था, 10, 12, 15, 25 कितने, 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। राजस्थान से राज्यसभा के लिए 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान से संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। ये मैंने पहले प्रश्न में भी समझाया था, उससे संबंधित तीसरा प्रश्न भी आ रहा है। तो कितने सदस्य चुने जाते हैं, 25, 10, 35, 30, कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो संसद में लोकसभा कितने, 25, और राज्यसभा कितने हो गए, 10 प्लस 25 बराबर कितने हो गए, 35 सदस्य क्या किया जाता है राजस्थान से उस सदन में। राज्यसभा में कितने, 10, और लोकसभा में कितने, 25, कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, 35 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। जो भी राजस्थान से एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, 3, 4, 5, 6। तो कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, वो सीटें हैं हमारी 4 सीटें आरक्षित की गई थी। और अगर मैं आपको ये भी बता दूं कौन कौन सी सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई थी, तो पहली है श्री गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, और एक है वो कौन सी है, करौली धौलपुर। ये कितनी सीटें हो गई, 4 सीटें हैं। वो किसके लिए हैं, लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई, 4 सीटें आरक्षित की गई। उसमें से पहली है करौली धौलपुर, दूसरी श्री गंगानगर, तीसरी बीकानेर और चौथी भरतपुर। ये सीटें क्या की गई, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। पहले एससी के लिए था, अब एसटी के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी, 3 सीटें निर्धारित की गई थी। कितनी, 3। और वो कौन कौन सी है, एक तो है दौसा, उदयपुर और डूंगरपुर एक ही है, और एक है नहीं, सॉरी, उदयपुर तो है,
और एक साथ में कौन सी है, बांसवाड़ा डूंगरपुर। कौन सी है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। ये कितनी, 3 सीटें हैं वो एसटी के लिए लोकसभा में राजस्थान से आरक्षित की गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी। प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी, शारदा भार्गव, गायत्री देवी या गिरिजा व्यास या वसुंधरा राजे। तो कौन थी, हमने भी कल की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से इनके बारे में जाना है और पढ़ा है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आंसर आपको मैं दे देता हूं। कौन थी, गायत्री जी देवी थी। कौन थी, गायत्री जी देवी, जो किस नाम से, महारानी गायत्री देवी। कौन, महारानी गायत्री जी देवी हैं, जो 1962 में जयपुर, कहां से, जयपुर से निर्वासित क्षेत्र से पहली बार लोकसभा सदस्य बनी थी। कहां से, जयपुर से निर्वासित क्षेत्र से पहली बार लोकसभा के सदस्य भी बनी हैं। तो कौन है, गायत्री देवी। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन है, महारानी गायत्री देवी है। 1962 में जयपुर से पहली बार लोकसभा के सदस्य बनी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राजस्थान से राज्यसभा में चुनी गई प्रथम महिला सदस्य कौन है। मतलब राजस्थान से राज्यसभा में चुनी गई प्रथम महिला कौन है, लक्ष्मी कुमारी शुंडावत, शारदा भार्गव, कांता प्रभा ठाकुर। तो इसमें भी कौन है, शारदा भार्गव है। कौन है, शारदा भार्गव। इसका वो आंसर राइट है। शारदा भार्गव राज्य में राज्यसभा के लिए जाने वाली राजस्थान की पहली महिला है और ये कब चुनी गई थी, 1952 में, जो लोकसभा या कह सकते राज्यसभा का पहली बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वासित क्षेत्र कौन सा है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर। इसमें सबसे बड़े हैं बाड़मेर है। कौन सा है, इसमें बाड़मेर, जैसलमेर साथ में ही है, इन्होंने दे दिया, कोई बात नहीं, ये और ये दोनों साथ में ही है, कोई बात नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर व जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है, या कोटा कर दो। ठीक है, बाड़मेर और यहाँ से पीछे जैसलमेर लगा लेना, मैंने पूरा यहाँ लिखा दिया, कोई बात नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यसभा की सबसे बड़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, बाड़मेर जैसलमेर है। कौन सा है, बाड़मेर जैसलमेर है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से आप देखने वाले तो जयपुर है, अलवर है नहीं, जोधपुर है नहीं, कोटा नहीं है नहीं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बाड़मेर जैसलमेर है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो वो कौन सा है, जयपुर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में 18वीं लोकसभा। अब आपको एक बात तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा है, 18वीं लोकसभा चल रही। राजस्थान से कितनी महिलाएं सांसद निर्वाचित हुई हैं, राजस्थान से कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं, 2 3 5 0 कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। 2024 में हुई 18वीं, 2024 से जो चल रही है 18वीं लोकसभा, जिसमें राजस्थान से 3 महिलाएं थी। कितनी, 3 महिलाएं थी। वो कौन कौन सी थी, कल हम भी पढ़ा था। पहली है महिमा कुमारी, एक ही महिमा कुमारी, संजना जाटव और एक और महिला थी। ठीक है, तो कितनी महिला थी, 3 महिलाएं थी 18वीं लोकसभा में। एक तो चल रही 2024 में लोकसभा, 18वीं लोकसभा शुरू हुई थी और वर्तमान तक 18वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, और इसमें 3 महिलाएं राजस्थान से संसद में गई थी। इसमें तो 2 का तो नाम मैंने बता दिया है, महिमा कुमारी और संजना जाटव। एक और है, वो आप देख लेना, नहीं तो कल वाली प्रश्न मैंने जरूर बताया, अभी मेरे दिमाग से वो निकल गया, नाम नहीं आ रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के वह नेता जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो कौन है जो राजस्थान के लोकसभा के अध्यक्ष, यहाँ प्रथम कह दो। ठीक है, बलराम जाखड़, ओम बिरला, हरिशंकर बावड़ा, अ और ब दोनों। कौन है, प्रथम में तो बलराम जाखड़ है, परंतु 2 व्यक्ति हैं, ओम बिरला और बलराम, दोनों ही क्या हैं, राजस्थान से ऐसे नेता हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर के रूप में चुने गए थे। तो बलराम जी सीकर से हैं। कहां से हैं, सीकर से हैं। और दूसरे हैं ओम बिरला जी, ओम बिरला जी जो वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं लोकसभा के, वो कहां से हैं, कोटा से।
ठीक है। कितने नेता राजस्थान से चुने गए थे? 2 नेता चुने गए। तो पहले तो बलराम जाखड़ हैं जो सीकर से बिलोंग करते हैं, और दूसरी बार चुने गए थे ओम बिरला जी हैं जो वर्तमान में भी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। वो कहां से हैं? कोटा से हैं। तो इसका आंसर द सही अ और ब दोनों ही रहे हैं। प्रथम में तो याद रख लेना बलराम जाखड़, और दूसरे हैं ओम बिरला जी जो वर्तमान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राजस्थान के वर्तमान सभापति जगदीश धनखड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जो जगदीश जी धनखड़ थे उपराष्ट्रपति के रूप में थे, उनका संबंध कहां से है? झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर। तो उन्होंने अभी तो त्याग पत्र दे दिया है उपराष्ट्रपति से, और वो कहां से, उनका संबंध कहां से थे? झुंझुनू से था। कहां से? और उपराष्ट्रपति थे धनखड़ झुंझुनू जिले के ठिकाना गांव के। कहां से? ठिकाना गांव, शायद मेरे हिसाब से ठिकाना गांव था। ठीक है, झुंझुनू। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले नेता कौन हैं? तो सबसे ज्यादा लोकसभा में निर्वाचित हुए जसवंत सिंह, राजेश पायलट, नाथूराम मेहता, वसुंधरा राजे। महिला में तो वसुंधरा राजे हैं। और निर्वाचित नेता में अगर पूछे जाए आदमी में, नाथूराम जी मेहता हैं। वो कितनी बार हैं? 100 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। कितनी बार? 100 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। कितनी बार? 100 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र नेता जो राजस्थान से मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य तीनों जगह रहे थे। ऐसा कौन व्यक्ति हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और लोकसभा के सदस्य भी रहे? ऐसा व्यक्ति कौन है? हीरालाल शास्त्री जी हैं, या जयनारायण व्यास जी हैं, या हरिदेव जोशी जी हैं, या टीकाराम जी पालीवाल? कौन है इसमें? हमारे हैं टीकाराम पालीवाल जी। टीकाराम जी पालीवाल क्या है? राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और लोकसभा के सदस्य भी रहे। मतलब तीनों पदों पर कौन रहे? टीकाराम जी पालीवाल। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसा कौन सा पूर्व मुख्यमंत्री है जो राज्यसभा में भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है? भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, जयनारायण व्यास, या उपयोग सभी? इनमें से सभी, या भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत और जयनारायण व्यास तीनों ने क्या किया है? पूर्व में वो मुख्यमंत्री रहे और राज्यसभा के राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व किया है। इसका आंसर द राइट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है? अगला क्वेश्चन है, धौलपुर भरतपुर क्षेत्र से लोकसभा किस श्रेणी हेतु आरक्षित है? मतलब जो धौलपुर भरतपुर का लोकसभा क्षेत्र है उसमें सीट किस आरक्षित की है? सामान्य है, अनुसूचित जाति है, या अनुसूचित जनजाति है, या अन्य पिछड़ा वर्ग की है? तो धौलपुर भरतपुर की पहले भी हमने क्वेश्चन देखा है, उसमें क्या लिखा है? वो किसकी है? एससी की है, अनुसूचित जाति की एससी की सीट है धौलपुर और भरतपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2024 में निर्विरोध चुने गए सदस्यों में शामिल हैं। जो राजस्थान के राज्यसभा 2024 के निर्विरोध चुने गए सदस्य शामिल कौन हैं? सोनिया गांधी हैं, चुनीलाल ग्रासिया हैं, मदन राठौड़ हैं, उपयुक्त सभी हैं। इसमें से कौन है? उपयुक्त सभी, तीनों भी। ठीक है, उपयुक्त सभी हैं जो 2024 में राज्यसभा के निर्विरोध चुने गए सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान में सबसे छोटे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने देखा था, कौन सा था? बाड़मेर, जैसलमेर। अब इसने पूछ लिया है सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ा है लोकसभा क्षेत्र। और छोटा कौन सा है? जयपुर शहर। जयपुर है वो क्या है? जनसंख्या से बड़ा है, और जयपुर शहर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा है, सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कहलाता है। और हमारे क्वेश्चन तो यहीं समाप्त हो गए हैं, परंतु लोकसभा की
प्रमुख लोकसभा आरक्षित सीटों के बारे में मैंने तो बता दिया है, फिर भी अगर आपको एक बार मैं बता देता हूं, श्रेणी और सीटों की संख्या और जिला या लोकसभा क्षेत्र, क्या जिला या लोकसभा क्षेत्र। पहला एससी की राजस्थान में कितनी है, अनुसूचित जाति की, और एसटी की अनुसूचित जनजाति, और सामान्य की कितनी है। तो देख लेते हैं एससी की कितनी है, 4 सीटें हैं, और 4 सीटें कौन कौन सी है वो मैंने पीछे पढ़ाया था। 4 सीटें एससी की कौन कौन सी हैं, एक तो बीकानेर, कौन सी, बीकानेर, और दूसरी दूसरी है गंगानगर, और तीसरी है भरतपुर, और चौथी है वो करौली व धौलपुर। ठीक है, करौली व धौलपुर, ये 4 है वो हमने देख ली। और एसटी की कितनी है, एसटी की 3 है, और बाकी सामान्य कितनी है, 18 सीटें हैं। ठीक है, और वो 3 कौन कौन सी है, एसटी की 3 कौन कौन सी हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। एसटी की 3 है, एक तो उदयपुर, ठीक है, बांसवाड़ा, ठीक है, और दौसा। ठीक है, ये एसटी की। बाकी जो सामान्य की है, सामान्य की बाकी जो क्षेत्र मतलब पीछे बच्चे हैं 18, वो सभी क्या हो गई, शेष सभी है वो किसकी हैं, सामान्य की हैं। तो ये अपन ने देख लिया है, जो आरक्षित सीटें हैं वो कौन कौन सी एसटी की है और कौन सी एससी की है, सामान्य की। ठीक है, और ये मैंने आगे स्लाइड में देख लिया, जिला क्षेत्र में पढ़ा दिया। तो हमारी क्लास आज यहीं समाप्त होती है, और इस संबंधित में अगली क्लास हमारी जो नए टॉपिक के साथ में यहाँ उपस्थित होकर लेके आऊंगा। जो भी विद्यार्थी इस